नमस्कार साथियों। आज से हम एक नई श्रृंखला शुरू करने वाले हैं। इस श्रृंखला को शुरू करने का जो कारण है वह यह है कि मैंने कल ओपेनहाइमर फिल्म देखा। ओपेनहाइमर फिल्म जो है वह रॉबर्ट ओपेनहाइमर जो परमाणु बम के आविष्कारक माने जाते हैं उनके जीवन पर आधारित फिल्म है। अंत में जब वो परमाणु बम का परीक्षण करते हैं और जब वो सफल हो जाता है परीक्षण, तो गीता के श्लोक को कोट करते हैं। वो दो श्लोक जो है वह अध्याय 11 का श्लोक है। एक श्लोक अध्याय 11 का 12वां श्लोक है और एक 32वां श्लोक है। श्लोक है दिवि सूर्य सहस्त्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भा सदृशी सा स्याद् भासस्तस्य महात्मनः। और दूसरा श्लोक है कालेस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो लोकान समाहर्तु मिह प्रवृत्तः। इसका अनुवाद है, पहला जो 12वां श्लोक है अध्याय 11 का, उसका अनुवाद है आकाश में हजारों सूर्य के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो वह भी उस विश्व रूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही हो। ये संजय जब श्री कृष्ण विराट रूप दिखाते हैं तो संजय इस श्लोक को बोलता है, इस बात को बोलता है धृतराष्ट्र के सामने, उस विकराल रूप को कह लीजिए एक तरह से बताने के लिए कि हजार सूर्य एक साथ अगर उदय हो तो भी जो प्रकाश उत्पन्न होगा वह भी उस कृष्ण के उस विश्व रूप परमात्मा के प्रकाश के समान कदाचित ही हो। और जो दूसरा श्लोक है जो श्री कृष्ण खुद कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, और यह श्लोक ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसी श्लोक को ओपेनहाइमर कोट करते हैं, पहले वाले को भी करते हैं, उस ऊर्जा को देख के जब परमाणु विस्फोट होता है। तो दूसरे श्लोक को जब वो कोट करते हैं तो वह श्लोक है, भगवान कहते हैं है कि मैं लोकों का नाश करने वाला प्रवृद्ध काल हूँ। काल का दो अर्थ होता है, एक समय भी होता है और एक काल का अर्थ होता है मृत्यु। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं लोकों का या ब्रह्मांड का नाश करने वाला प्रवृद्ध काल हूँ। इस समय मैं इन लोकों का संहार करने में प्रवृत्त हूँ। महाभारत के समय जब वो विकराल रूप बनाते हैं तो अर्जुन को कहते हैं कि मैं ही वह काल हूँ जो लोकों का नाश करता है और इस समय मैं लोकों का नाश करने के लिए प्रवृत्त हो गया। तो फिर मुझे लगा कि एक विषय जो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना उस विषय पर बात कर ली जाए, और वह विषय है ज्ञान और वेदांत की एकता का सिद्धांत। तो इस फिल्म को देखने के बाद मुझे जिज्ञासा हुई कि जो अल्बर्ट आइंस्टीन का जो एक सिद्धांत है सापेक्षता का सिद्धांत, जिसमें वो एक समीकरण देते हैं E बराबर mc², आप सभी जानते ही होंगे, ये बड़ा प्रसिद्ध उनका समीकरण है E बराबर mc²। तो इसमें जो E है वो एनर्जी है, ऊर्जा, m जो है वह मास है, किसी भी चीज का द्रव्यमान, और जो c है वह प्रकाश की चाल है निर्वात में। और प्रकाश की चाल निर्वात में तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है।
और सी स्क्वायर है तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड को अगर आप स्क्वायर कर देंगे तो वह हो जाएगा 9,000 करोड़ किलोमीटर पर सेकेंड। इसका दो अर्थ है। पहला अर्थ तो यह है कि जो ऊर्जा है और जो द्रव्यमान है वह दोनों एक ही है, दोनों अलग अलग नहीं है। तो द्रव्यमान का एक रूप है ऊर्जा और ऊर्जा का एक रूप है द्रव्यमान। और दूसरा यह है कि छोटा से छोटा द्रव्यमान भी बहुत ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है। क्यों? क्योंकि 9,000 करोड़ बहुत बड़ी संख्या है और किसी भी वस्तु का जो कम से कम मास है उसे भी चूंकि गुना करना है प्रकाश की चाल के स्क्वायर का, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या 9,000 करोड़ होता है, तो छोटा से छोटा द्रव्यमान भी बहुत ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है और किसी भी द्रव्यमान को हम ऊर्जा में बदल सकते हैं। तो ये दो अर्थ है E बराबर mc स्क्वायर का। पहला कि कम से कम द्रव्यमान भी बहुत ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है क्योंकि प्रकाश की चाल का स्क्वायर 9,000 करोड़ होता है, तो 9,000 करोड़ एक बहुत बड़ी संख्या है। और दूसरा कि हम किसी भी द्रव्यमान को, किसी भी वस्तु के द्रव्यमान को हम ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसी सिद्धांत से आगे चल के परमाणु बम या आप कह लीजिए परमाणु ऊर्जा जिससे हम बिजली बनाते हैं का आविष्कार संभव हुआ और हमारे सामने वो आया। तो यह तो हो गया E बराबर mc स्क्वायर। लेकिन जब हम E बराबर mc स्क्वायर को ध्यान से समझते हैं तो पहला तो ये वैज्ञानिक व्याख्या हो ही गई उसकी कि मैंने उसका बता ही दिया दो अर्थ। लेकिन मुझे लगता है कि इसकी एक दार्शनिक व्याख्या भी हो सकती है। हो सकती है क्या, है ही। और वह दार्शनिक व्याख्या ये है दोस्तों कि आप देखिए कि अल्बर्ट आइंस्टीन के इस सिद्धांत से यहाँ क्या कहा जा रहा है, यही कि दुनिया में या ब्रह्मांड में द्वैत नहीं है, एक है। और एक क्या है? ऊर्जा है। अब देखिए विमान ऊर्जा में बदल सकता है, इसका तो उदाहरण आप देख लीजिए कि परमाणु बम या नाभिकीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा। जैसे सूर्य है तो सूर्य में जो हाइड्रोजन है वह हीलियम में बदलता है और इस प्रोसेस में कुछ द्रव्यमान ऊर्जा में बदल जाता है, जो ऊर्जा हमें मिलती है पृथ्वी पर। परमाणु ऊर्जा में भी ठीक यही होता है कि यूरेनियम प्लूटोनियम को हम तोड़ते हैं और उस प्रोसेस में उसके टूटने में कुछ द्रव्यमान की हानि होती है और वो द्रव्यमान ऊर्जा में बदल जाता है। और मैंने कहा ही कि बहुत कम द्रव्यमान भी बहुत ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न करेगा। तो जो द्रव्यमान की हानि होती है वो बहुत कम होता है, लेकिन ऊर्जा इतना अधिक होता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। और जब उसे ओपनहाइमर ने देखा तो वो श्री कृष्ण के उस श्लोक को कोट करने लग गए कि मैं ही काल हूँ और मैं ही दुनिया का विनाश करता हूँ। तो अब आप देखिए कि द्रव्यमान तो ऊर्जा में बदल गया, मैं हम लोगों ने देखा। अब ऊर्जा द्रव्यमान में कैसे बदलेगी या ऊर्जा द्रव्यमान में कैसे बदलती, तो उसका भी उदाहरण है साइंस में। उसका उदाहरण है कि जैसे जो बहुत मतलब कह लीजिए कि अत्यधिक ऊर्जावान जो गामा किरण है, तो जब अत्यधिक ऊर्जावान गामा किरण को किसी परमाणु के नाभिक से गुजारा जाता है तो होता क्या है इस प्रोसेस में कि इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का निर्माण होता है और कुछ ऊर्जा की हानि हो जाती है। तो जब ऊर्जा की हानि हुई
और एक नया कण बना, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। तो ऊर्जा द्रव्यमान में कन्वर्ट हो गया। और ऐसे भी आप अगर कोई वस्तु है, मान लीजिए कि एक लोहा है, तो उस लोहे का जो द्रव्यमान है, जब आप उसे गर्म करेंगे तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो जब उसका द्रव्यमान बढ़ा तो इसका अर्थ हुआ कि ऊर्जा द्रव्यमान में बदल गई। आप उसे नाप नहीं सकेंगे क्योंकि बहुत ही कम द्रव्यमान की वृद्धि होती है, जिसे हम नाप नहीं सकते, माप नहीं सकते। तो इसीलिए वहाँ तो हमें पता नहीं चलता कि ऊर्जा द्रव्यमान में बदल गया, बदलता वहाँ भी है। लेकिन जब बहुत ऊर्जावान गामा किरण जब किसी नाभिक से गुजरती है तो उस परिस्थिति में इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का निर्माण होता है, और वहाँ हमें स्पष्ट दिखता है कि ऊर्जा जो है वो द्रव्यमान में बदल गई। तो ये तो हो गया कि ऊर्जा द्रव्यमान में बदल गई, द्रव्यमान ऊर्जा में बदल गया। तो ये हो गया कि मूल रूप से एक ही चीज है, और द्रव्यमान और ऊर्जा जो हमें दो चीज दिखाई देती है, वो दो ना होके एक है। तो आज हम इसे, आप कह लीजिए कि दार्शनिक दृष्टि से देखने का प्रयास करें। आइंस्टीन का यह सूत्र जो है कि द्रव्यमान और ऊर्जा दो अलग अलग चीजें नहीं है, बल्कि एक ही मूल तत्व के दो रूप हैं, यह विचार भारतीय दर्शन में, उपनिषद, वेदांत और बौद्ध चिंतन में सदियों से रहा है, जिसे हम एकमेव अद्वितीयं ब्रह्म, मतलब समस्त सृष्टि जो है वो एक ही चेतना का विस्तार है। ये हम कहते आए हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है। आइंस्टीन ने भी इसी सत्य को भौतिक जगत में सिद्ध किया है कि प्रकृति में द्वैत नहीं, एकत्व है। फिर वेद, उपनिषद और आप कह लीजिए बौद्ध चिंतन में भी ये कहा जाता है कि दुनिया परिवर्तनशील है, सृष्टि परिवर्तनशील है। मतलब यहाँ कुछ भी नष्ट नहीं होता, बल्कि अपना रूप बदलता है। भौतिक में भी वही बात कही है अल्बर्ट आइंस्टीन ने, E = mc², कि मास एनर्जी में बदल गया और एनर्जी मास में बदल गई, परंतु मूल सत्ता जो है वो अपरिवर्तनशील रहती है। अब मूल सत्ता क्या है? मूल सत्ता हम किसे माने? एनर्जी को माने कि द्रव्यमान को माने? किसे मूल सत्ता माने? तो आप मूल सत्ता चाहे आप किसी एनर्जी को मान लीजिए, चाहे आप किसी द्रव्यमान को मान लीजिए, या इस दोनों से परे किसी चीज को मान लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मूल सत्ता जो भी है वही, उसी का विस्तार हमें दिखाई देता है, उसी का विस्तार हमें महसूस होता है। हम भी उसी के विस्तार हैं, जिसे अहम ब्रह्मास्मि कहा गया, तत्वमसि, तुम भी वही हो, उसी के विस्तार हो।